हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ न्यू एडिशन चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आयोटा डिनोटेड एज आई इज √-1. The value of imaginary unit number I exists when there is a negative number inside the square roots. अगर रूट्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसे आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक, I इक्वल टू √-1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, I स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, I की पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, माइनस की पावर तो -1 का स्क्वायर +1, तो I की वैल्यू क्या होती है √-1, I स्क्वायर -1, I की पावर 4 की वैल्यू 1। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर माइनस होता है, आयोटा से डिनोट करते हैं। √-2, √-3, √-5, √-6। Z इक्वल टू A+IB। कॉम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो। तो Z इक्वल टू A+IB। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, A रियल नंबर, I के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर। A रियल पार्ट इसे डिनोट करते हैं REZ, B इमेजिनरी पार्ट इसे डिनोट करेंगे IMZ। एग्जाम्पल, Z इक्वल टू 2 + 3I। देखिए जिसके साथ I नहीं है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ I आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट है। Z इक्वल टू 4 + 5I। पॉइंट थर्ड, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल हैं तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। Z1 इक्वल टू A+IB, Z2 इक्वल टू C+ID। Z1 इक्वल टू Z2 व्हेन रियल पार्ट के इक्वल होगा A इक्वल टू C एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा B इक्वल टू D। फोर्थ पॉइंट, मॉडुलस ऑफ Z इज डिनोटेड Z बाय, ये जो टू वर्टिकल लाइन है उसके बीच में अगर Z को रिप्रेजेंट करें तो वो मॉडुलस होता है। लेट Z इक्वल टू A+IB, तो Z का मॉडुलस रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। फिफ्थ पॉइंट, कंजुगेट ऑफ Z इज डिनोटेड बाय, Z के ऊपर ये बार लगा देंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर बार है तो वो उसका कंजुगेट होता है। लेट Z इक्वल टू A+IB, तो Z का कंजुगेट हो गया Z बार इक्वल टू A-IB। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। सिक्स्थ पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z बाय Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z। लेट Z इक्वल टू A+B, तो Z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z, क्योंकि अगर पावर माइनस के सो अपॉन में लिख सकते हैं इनवर्स। Z इनवर्स इक्वल टू 1/Z की वैल्यू A+IB, और अपॉन में कभी डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो I को हटाने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। A+IB का कंजुगेट A-IB से तुमने मल्टीप्लाई करी और A-IB से तुमने डिवाइड कर दिया। A-IB की 1 में मल्टीप्लाई कर दी A-IB, A+IB और A-IB, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। Z इनवर्स इक्वल टू A-IB, A स्क्वायर और माइनस I का स्क्वायर I स्क्वायर और ये B स्क्वायर। अब I स्क्वायर की वैल्यू -1, A-IB इक्वल टू A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर की वैल्यू -1 B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, Z इनवर्स इक्वल टू A-IB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 1 to 10 इन दी फॉर्म A+IB। जो क्वेश्चन गिवन है उसको A+IB की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, 5I इंटू -3/5I, 5 इंटू -3/5, I इंटू I स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, -3I स्क्वायर और I स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 -1 माइनस +3। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 2, I की पावर 9 प्लस I की पावर 19। अब देखिए जो पावर 9 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि I की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है।
तो 4 का डिवाइड 4 टू जा 8 1 आई की पावर 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस आई की पावर 19, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 3, ये आ गया आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। देखिए ये हो गया आई की पावर 2 इंटू 4, एड मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, तो इसे लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू 4 इंटू आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई क्यूब, ये आ गया आई की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई क्यूब। और देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए इसको आई की पावर 4 की फॉर्म में लिखा था। आई की पावर 4 1 का स्क्वायर इंटू आई की पावर 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर आई क्यूब, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई प्लस 1 की पावर 4 1, आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। क्यों? स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई -1 की आई में मल्टीप्लाई करी माइनस आई और प्लस आई माइनस आई इक्वल टू 0। इसको हमने a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं लिखा है, लिखो 3 प्लस 0 आई, क्योंकि इसमें इमेजरी पार्ट 0 है। अब इसको क्या लिखें 0 प्लस 0 आई, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 3 आई की पावर -39, पावर नेगेटिव हो तो उसे अपॉन में लिख लेते हैं, आई की पावर प्लस 39। अब देखिए और अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। 4 9 जा 36, ये आ गया 3, ये हो गया 1 अपॉन आई की पावर 9 इंटू 4 प्लस 3, 1 अपॉन आई की पावर 9 इंटू 4, और मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है तो इसे अलग लिख सकते हैं आई क्यूब। अब ये रहा देखो आई की पावर 9 इंटू 4 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 9 और इंटू आई क्यूब। आई की पावर 4 की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। 1 अप आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 9 और आई क्यूब 1 की पावर 9 1 आई क्यूब को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई 1 अपॉन माइनस आई। डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए, इसलिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आई की 1 में मल्टीप्लाई करी आई और माइनस आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई अपॉन माइनस इंटू -1 आई अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया है। इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट 0 प्लस 1 आई, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 4 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7, तो इसकी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 7 जा 21 प्लस आई इंटू 3 7 जा 21 प्लस आई के अंदर मल्टीप्लाई करो 7 आई प्लस आई स्क्वायर इंटू 7 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 7 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई -7। रियल पार्ट जिनके साथ आई नहीं है उनको अलग सोल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आई है उनको अलग सोल्व करेंगे। 21 - 7 ये रियल पार्ट है प्लस 21 आई प्लस 7 आई। 21 आई में से 7 माइनस करा 21 माइनस 7 14 प्लस 21 आई प्लस 7 आई 28 आई। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख लिया, ऐसे नोट कर लें। क्वेश्चन 5 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6, ये आ गया 1 माइनस आई, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और -6 आई। रियल पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग सोल्व करेंगे। ये 1 + 1 ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं है वो इमेजिनरी पार्ट है।
माइनस आई माइनस 6i, 1 + 1 2, -1i -6i -7i। नोट कर लें। क्वेश्चन 6, 1/5 + i 2/5 -4 + i 5/2। तो इसे सोल्व करते हैं। 1/5 + 2/5i, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -4 -5/2i। रियल पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग सोल्व करेंगे। ये आ गया 1/5 -4, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ i है 2/5 -5/2i। i का मीनिंग आयोटा है ये। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लिया, 5 एलसीएम आ गया। 5 से 5 कैंसिल 1, और 1 का डिवाइड 5 में 5, 5 4 जा 20, प्लस 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 आई। 1 - 20 -19/5 प्लस 4i -25i -21i अपॉन 10। ये आ गया -19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10i। ये लो, ये -19/5 रियल पार्ट है और -20/10 जो है इमेजिनरी पार्ट है। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 7, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट 1/3 प्लस i 7/3 राउंड ब्रैकेट, प्लस राउंड ब्रैकेट 4 प्लस i 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस -4/3 प्लस i। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3, ये माइनस माइनस प्लस 4/3, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस i 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i प्लस 4/3 माइनस i। अब रियल पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे। रियल पार्ट वो है जिसके साथ i नहीं है। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले 7/3i प्लस 1/3i माइनस i। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, एलसीएम ले लिया 3, 1 प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 4 जा 12, 3 से 3 कैंसिल 4, प्लस इसके अपॉन में 1 ऐड कर लिया, 3 एलसीएम आ गया। 3 से 3 कैंसिल 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 3 3 टाइम्स हो गया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3i। 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17 अपॉन 3 प्लस 7i प्लस 1i 8i माइनस 3i अपॉन 3 17/3 प्लस 8i माइनस 3i 5i अपॉन 3। ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया है। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 8, 1 माइनस आई की होल पावर 4, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी तुम्हें पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये i स्क्वायर माइनस 2 की i में मल्टीप्लाई करी 2i होल स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2i होल स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया है, माइनस 2i होल स्क्वायर। माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 इंटू -1 इक्वल टू, ये आ गया 4 की -1 में मल्टीप्लाई करी -4। अब इसमें जो है ओनली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिखेंगे -4 प्लस 0i। लो a प्लस आई बी की फॉर्म में डिनोट कर दिया ऐसे। क्वेश्चन 9, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। देखिए इसमें आइडेंटिटी यूज होगी, तुमने पढ़ा होगा a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 1/3 का क्यूब 1/27, 3 का क्यूब 27 आई क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू 3i प्लस 3 इंटू 1/3 और 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, 1/27, 27 आई क्यूब को लिखा है आई स्क्वायर इंटू आई, या स्क्वायर इंटू आई की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस आई प्लस 9 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1/27 प्लस 27 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई प्लस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1/27 माइनस, ये माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करी माइनस 27 आई प्लस -9। अब देखिए रियल पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे, 1/27 और रियल पार्ट ये रस के साथ आई नहीं है -9 प्लस इमेजिनरी पार्ट एक साथ सोल्व होंगे -27 आई प्लस आई, इसके अपॉन में 1 ऐड कर लिया, 27 1 का एलसीएम 27, 27 से 27 कैंसिल, 1 ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 27 टाइम हो गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करी, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24 प्लस -27 आई प्लस 1 आई -26 आई, 1 -243 अपॉन 27, -243 में से 1 माइनस करोगे माइनस के 242 अपॉन 27 और माइनस के 26 आई, लो a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया है, लो नोट कर ले। क्वेश्चन 10 -2 -1 अपॉन 3 आई का होल क्यूब, तो माइनस कॉमन ले लिया, -2 प्लस 1 अपॉन 3 आई का होल क्यूब और माइनस का क्यूब, माइनस की पावर ओड है तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 आई होल क्यूब। अब दोबारा से a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये रहा माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये आ गया -2 का क्यूब 8 प्लस 1/3 का क्यूब 1/27 आई क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 आई प्लस 3 2 जा 6 आई स्क्वायर अपॉन 9, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 8 प्लस 1/27 आई क्यूब को लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 4 आई प्लस 2/3 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 8 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई प्लस 4 आई प्लस 2/3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ गया 8 -1/27 आई प्लस 4 आई -2/3। रियल पार्ट को एक साथ सोल्व करो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, ये रियल पार्ट है जिनमें आई नहीं है, आयोटा नहीं है, 8 -2/3 प्लस -1/27 आई प्लस 4 आई, इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, 3 एलसीएम आ गया, 3 8 जा 24 -2 प्लस इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, 27 एलसीएम आ गया माइनस आई प्लस 1 का डिवाइड 27 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 आई,
24 माइनस 2 22 अपॉन 3 प्लस 108 प्लस और माइनस 1 आई 107 आई अपॉन 27 आई के अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस 22 अपॉन 3 माइनस 107 अपॉन 27 आई। लो नोट कर लें। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13 क्वेश्चन 11 4 माइनस 3 आई। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट z इक्वल टू 4 माइनस 3 आई और z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z। z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z। z की वैल्यू 4 माइनस 3 आई और डिनोमिनेटर में कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, तो इसको हम जो है डिनोमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर को रियल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 माइनस 3 आई का कंजुगेट 4 प्लस 3 आई से तुमने मल्टीप्लाई करी और 4 प्लस 3 आई से तुमने डिवाइड कर दिया। z इनवर्स इक्वल टू 4 प्लस 3 आई की मल्टीप्लाई 1 में करी 4 प्लस 3 आई अपॉन 4 माइनस 3 आई इंटू 4 प्लस 3 आई। z इनवर्स इक्वल टू 4 प्लस 3 आई अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इनवर्स इक्वल टू 4 प्लस 3 आई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। z इनवर्स इक्वल टू 4 प्लस 3 आई 16 माइनस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 प्लस 3 आई 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 आई 16 प्लस 9 25 और रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। 25 को 4 के नीचे लिखो 4/25 और 25 को 3 के नीचे लिखो 3/25 आई। तो ये क्या आ गया, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 12 √5 प्लस 3 आई लेट z इक्वल टू √5 प्लस 3 आई और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z। z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z। z की वैल्यू √5 प्लस 3 आई अपॉन में कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो आयोटा को हटाने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √5 प्लस 3 आई का कंजुगेट √5 माइनस 3 आई √5 माइनस 3 आई। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करी उससे से डिवाइड कर लिया। z इनवर्स इक्वल टू √5 माइनस 3 आई √5 प्लस 3 आई इंटू √5 माइनस 3 आई। z इनवर्स इक्वल टू √5 माइनस 3 आई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इनवर्स इक्वल टू √5 माइनस 3 आई रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 √5 माइनस 3 आई अपॉन 5 माइनस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 √5 माइनस 3 आई 5 माइनस माइनस प्लस 9 √5 माइनस 3 आई 5 प्लस 9 14 14 को √5 के भी नीचे लिख लो √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आई। तो नोट कर लें ये रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 13 माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसको लेट z इक्वल टू माइनस आई z के इक्वल लेट कर लिया तो z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन z की वैल्यू -i और डिनोमिनेटर में कभी i नहीं होना चाहिए, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। z इनवर्स इक्वल टू
आई और माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जेड इनवर्स इक्वल टू आई माइनस -1, जेड इनवर्स इक्वल टू आई अपॉन 1, जेड इनवर्स इक्वल टू आई। ये लो नोट कर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, लेट z इक्वल टू 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस अंडू 2 आई माइनस रूट 3 माइनस अंडू 2 आई। अब देखिए z इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें बीच में माइनस का साइन है, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 आई माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 आई, अंडरूट 3 नेगेटिव अंडरूट 3 पॉजिटिव, कैंसिल हो गए। z इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन अंडरूट 2 आई अंडरूट 2 आई, 2 अंडरूट 2 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, z इक्वल टू 9 माइनस -1 इंटू 5 अपॉन 2 अंडरूट 2 आई, z इक्वल टू 9 प्लस 5 अपॉन 2 अंडरूट 2 आई, z इक्वल टू 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 अंडरूट 2 आई, 2 7 जा 14, z इक्वल टू 7 अपॉन रूट 2 आई। देखिए z इक्वल टू 7 आई और i के i में मल्टीप्लाई करी आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 आई अंडरूट 2 -1, z इक्वल टू 7 आई माइनस अंडरूट 2 और z इक्वल टू -7 आई अपॉन अंडरूट 2। तो a डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता है, इसलिए इसका रैशनलाइज करेंगे अंडरूट 2 से, डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए अंडरूट 2 से तुमने मल्टीप्लाई करी, अंडरूट 2 से तुमने डिवाइड करा, z इक्वल टू -7 अंडरूट 2 आई, अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 और z इक्वल टू 0, रियल पार्ट इसमें है नहीं, 0 है, -7 अंडरूट 2 अपॉन 2 आई। लो नोट कर ले, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और न्यू एक्सरसाइज न्यू वीडियो में कराई जाएगी। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।